सभा की कार्रवाई जहां इस वक्त लाइव तस्वीरें निकल के आ रही है सामने। बिहार विधानसभा में आज कार्रवाई का दूसरा दिन है और इस बीच वहां से लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। तो आज बिहार विधानसभा का दूसरा दिन जहां हंगामे के आसार, और आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जहां इस वक्त हंगामे की शोर जो है आप वो सुन पा रहे होंगे। श्री मुरारी प्रसाद गौतम एक साथ इतने सारे लोग बोलेंगे, किसी की आवाज प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, न प्रेस मीडिया में जाएगा, कोई नहीं सुन रहा है। आप अपने स्थान पर जाके बोलेंगे कभी जाएगा। सुनाई कहां पड़ रहा है? अगर एक मिनट अवध बिहारी चौधरी जी बोलेंगे, आप लोग बैठिए जगह पर, इनकी बात को सुनिए। आप लोग बैठिए, अपने जगह को ग्रहण करिए। अब आप इन लोगों को बैठाइए ना, बैठाइए। आप लोग अपने स्थान पर बैठिए, समूह में बात करिएगा, चर्चा में नहीं आएगी। सब लोग बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। आप चलिए, आपका विरोध का भाव आया, अब स्थान ग्रहण करिए। अब चलिए अपने स्थान पर। एक अच्छे विधायक का, उत्कृष्ट विधायक का जो भाव है, स्थान पर चलिए, विषय को हम लोग सुनेंगे। बैठिए। और देखिए, लगातार विधानसभा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए, अग्निपथ योजना पर विधानसभा में बवाल जारी। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हंगामा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्षी तमाम दल जो हैं वो अग्निपथ के विरोध में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे सदन की बाहर की बात करें या सदन के अंदर की। जैसे ही आज बिहार विधानसभा का जो सत्र है, दूसरे दिन की कार्रवाई है हम सत्र का, वो शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी दलों ने खड़े होकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जोरदार हंगामा कर रहे हैं। जैसे तस्वीर भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अग्निपथ को लेकर के केंद्र सरकार ने वस्तुस्थिति साफ कर, हम जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पे जो नौजवान हैं उन्हें वो बता रहे हैं कि इस अग्निपथ का क्या लाभ है, क्या फायदा होगा, किस तरह से देश जो है वो मजबूत होगा आने वाले दिनों में। लेकिन बावजूद इसके जो विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जब सदन के बाहर विपक्षी दल के विधायक, चाहे कांग्रेस की बात करें, माले की बात करें, आरजेडी की करें, तो तमाम जो दल के विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कई विधायकों से हमने पूछा कि अग्निपथ से आपको क्या ऐतराज है और इनमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो सिर्फ एक ही बात ही मुझे सभी को ने कहा है कि 4 साल का जो सेवा काल निर्धारित किया गया है उसको लेकर के आपत्ति है। यानी समझ सकती हैं कि जो 4 साल का जो अवधि है सेना में बहाली को लेकर के और 4 साल तक जो उनकी सेवा ली जाएगी, सिर्फ उसी अवधि, बाकी जो भी मुद्दे हैं, जो भी विसंगतियां गिनाई गई थी पहले के दिनों में, वो अब दूर हो गई है। वो जा रहा है को भी रद्द किया। सबसे पहले 17 साल की सेवा होती थी सेना की, वही सेवा काल जो है नीचे, और उसी को लेकर के बिहार विधानसभा में ये उग्र प्रदर्शन सदन के अंदर की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, या सदन के बाहर जो कार्रवाई शुरू होने से पहले जो देखी गई थी, जो हमने दर्शकों को दिखाया है। तो ये प्रोटेस्ट जो है, कहना है विधायकों का कि आगे भी जारी रहेगी। और इस बात को भली भांति विधानसभा अध्यक्ष भी समझ रहे थे, जान रहे थे, क्योंकि सदन की मानसून सत्र की पहले दिन की जब कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन भी ऐसी कमोबेश तस्वीरें देखने को मिली थी। और यही वजह रही कि आज
तमाम दल जो उनको अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने की मैं भी वहां मौजूद, उन्होंने इसके सामने उन्होंने कहा किसी बात को लेकर प्रदर्शन करना है तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सही समय पर किए। अभी भी जब सदन के अंदर विधायक इसी बात की अपील कर रहे हैं मैं विरोध प्रदर्शन कीजिए, सदन की कार्रवाई चलने दीजिए, क्योंकि ये मानसून सत्र काफी छोटा है, महज 5 दिनों का सत्र है, तो ऐसे में जनता के जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे कई और हैं, उसको भी उठाना है और उस पर भी चर्चा होनी है। तो ऐसे में इन चीजों को होने दीजिए और आप अग्निपथ का अगर लेकर के नाराजगी है तो उसे भी जाहिर कीजिए, लेकिन थोड़ी देर कम से कम सदन को चलने दीजिए। समझ सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चले, सरकार भी चाहती है, सरकार का भी कहना है कि विपक्षी दल के जो विधायक हैं, जो दल हैं, उनकी बातों को हम सुनेंगे, गंभीरता से उसको विचार भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सदन की कार्रवाई चलनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री भी चुके पहुंच चुके हैं, तो जाहिर बात है विपक्ष जो है अपनी प्रदर्शन नरमी, शायद वो अभी थोड़ी देर के बाद वो नरमी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल जो विपक्ष है वो काफी आक्रोशित है और अग्निपथ जो है इनकी सियासत पथ हो चुकी है। ये भली बात ये मान रहे हैं कि इसी अग्निपथ के बहाने जो है जनता को, वोटरों को इंटैक्ट कर पाएंगे और अगली जो लोकसभा की चुनाव है, विधानसभा की चुनाव है, उसमें हम अपनी बेहतरीनी पार करेंगे। ये तो समय तय करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपील कर रहे हैं विधायकों से कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए और सदन के सत्र छोटा है। बाकी अमित देखिए, समस्या है, परेशानी है, सवाल है अग्निपथ योजना को लेकर, तो विपक्ष को सवाल रखने का, समस्या का समाधान के लिए ये मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हंगामे हो रहे हैं और हंगामे के बाद जो वक्त जाया हो रहा है, ये कहां तक जायज होता है? लोग, आम जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय इस तरह से हंगामा हो रहा है। लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो जिस तरह से बवाल हो रहा है वो हम सुन पा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है यही वजह है कि लगातार चाहे सरकार के पक्ष की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, सभी जो हैं वो विपक्षी विधायकों से अनुरोध कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई चलने दीजिए, सत्र छोटा है, राजनीति कई मुद्दे हैं, कई समय आपके पास आने वाले दिनों में भी मिलेंगे। सत्र की कार्रवाई के बाद भी आप ये सियासत कर सकते हैं या आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस लहजे से आप इन चीजों को देख रहे हैं अग्निपथ को लेकर के, उन बातों को आप उठाइएगा, लेकिन सत्र जो है वो बिहार के आवाम के लिए है, गरीब गुरुओं के लिए है, राज्य की नीति सिद्धांत जो है उसको आगे लेकर के चलने के लिए है। तो अभी सत्र चलने दीजिए, लेकिन विपक्षी दल के जो विधायक हैं, तमाम विधायक जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका उग्र प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक लगातार देखने को मिल रहा है। जी देखिए अमित, जैसा कि हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, विधानसभा में हंगामा हो रहा है। अगर अग्निपथ योजना को लेकर अगर कहीं भी किसी तरह की शंका है तो इस बात को वो रख तो सकते हैं। जिस तरह से हंगामा हो रहा है, विजय सिन्हा जो हम लगातार तस्वीरें में देख रहे हैं वो बार बार शांत करा रहे हैं, लेकिन कोई भी विधायक मानने को तैयार नहीं हो रहे। जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि इन विधायकों को जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाना जो है दायित्व है, लेकिन उससे भी अधिक जो है ये विश्वास रख रहे हैं अग्निपथ को लेकर के संघर्ष करने की, अग्निपथ को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने की। यही वजह है कि जो अपने क्षेत्र हैं, अब इस लहजे से भी देख सकती हैं कि बिहार में अभी सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है, जो हर साल आती है, बाढ़ की, तो बाढ़ की त्रासदी बिहार झेलता है, तो बाढ़ को लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी। सुखाड़ जो है एक हिस्सा बिहार का होता है, जो बारिश अच्छी नहीं होती तो सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। औरंगाबाद, गया, भोजपुर, कई जिले जो हैं वहाँ पे सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। उन मुद्दों को उठाना चाहिए था और यही वजह है कि सरकार लगातार कर रही है कि आप बिहार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उसको पहले उठाइए। सरकार का ये नहीं कहना है कि अग्निपथ को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन नहीं कीजिए, उससे ऐतराज है हमें। सरकार का कहना है कि ये लोकतंत्र में अधिकार है। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 7/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। आज सरकार के प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियां के मनमानापन एवं तानाशाही प्रवृत्ति होती जा रही है। इससे संवैधानिक संस्था कमजोर एवं संविधान द्वारा प्रदत्त आजादी को महत्वहीन कर समाप्त किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के रक्षक भारतीय सेना को भी तबाह करने का एक तानाशाही निर्णय लिया गया है, जिसमें न तो देश का भला होगा, वहीं हमारे अग्निपथ योजना के तहत स्थगन के समय है ना, बहाली यथा ठीके पर महोदय
प्रलयकारी निर्णय वापस लेने तथा अग्निपथ योजना द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवाओं, बेरोजगार सबका समय तय है, उस समय बोलिएगा तो ज्यादा उचित है। सरकार द्वारा की जा रही राजनीति से प्रेरित दमनकारी एवं दोषपूर्ण कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाने एवं उन पर मुकदमे दर्ज बिना शर्त वापस लेने एवं जेल से रिहा करने ये समय का तय है। अच्छा लगा, अभी तो फायदा नहीं है, कार्य को स्थगित करके नहीं बनेगा। इस पर विमर्श हो महोदय, सभी आप विमर्श हो। 2 मिनट में खत्म कर। ठीक है सर, ये कार्य स्थगन का विषय हम सदन शांति से करेगा तो सब विषय पर विमर्श करेंगे, लेकिन आप करिए, सुनिए शांति से। आज बैठक कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय है, बोलिए 2 मिनट में। अग्निपथ योजना लागू किए जाने से बिहार के युवाओं में उत्पन्न आक्रोश के शमन के उपाय पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई और उसी समय से बिहार के युवाओं में भारी आक्रोश है। बिहार के युवा मन में देशभक्ति की भावना रखकर सेना में भर्ती होने के लिए हजार की तादाद में प्रत्येक भर्ती में जाते रहते हैं। अब ये विषय तो 12 बजे का है, अभी कोई विषय है इसका, समय पर रखेगा ना। पूरे देश का मुरारी प्रसाद गौतम जी, जो युवा सर हम लोग को जिता के मुरारी प्रसाद गौतम नहीं उठाएंगे। अरुण शंकर प्रसाद अपना प्रश्न पर है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, उत्तर पूछिए। पूरक मेरा पूरक है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है, समय पर उठाइए, कि 2021 के अंत तक 2,12,700 कांड लंबित है और 2020 एवं 21 में क्रमशः इन्होंने बताया है कि 7,000 एवं 16,000 अधिक कांडों का निष्पादन हुआ है। इस आधार पर लंबित कांडों के निष्पादन में 15 से 18 बरस लग जाएंगे महोदय। पूरक क्या है? यही मैं बता रहा हूं पूरक महोदय, कि जो इन्होंने डाटा दिया है माननीय मंत्री जी द्वारा, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जिस गति से आप लंबित कांडों का निष्पादन कर रहे हैं उससे 15 बरस से ज्यादा लगेगा। तो त्वरित गति से कांडों का निष्पादन हो सके, इसके लिए आप कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? दूसरा है महोदय, त्वरित गति से कांड निष्पादित हो सके, माननीय मंत्री के लिए कौन कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? चूंकि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उसमें 15 साल और लगेंगे लंबित कांडों के निष्पादन में। माननीय प्रभारी मंत्री गृह विभाग, माननीय विधायक जी बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपने स्थान पर जाएं, इसका समय तय है, उस समय फिर हम लोग बात करेंगे। अभी अपने स्थान को ग्रहण करें। महोदय, हम प्रक्रियात्मक मुद्दे पर बात कहना चाहते हैं कि कार्य स्थगन सूचनाएं जो आती है उसको आसन या तो स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है। जो अस्वीकृत हो गया उसको पढ़ने का भी प्रावधान नहीं है और आपने इनको विशेष सुविधा दी, कि आपने पढ़वा भी दिया और आपसे कार्य मंत्रणा में क्या बात हुई? आखिर इस तरीके से सदन को कोई कैसे अपने मर्जी से चला सकते हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है महोदय। अब माननीय सदस्यगण सुनिए पहले। माननीय सुने मुकेश जी, माननीय विधायक, माननीय सदस्यगण, आज